हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर आप लोगों के पास अब तक 3 वीडियो पहुंच चुके हैं। जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ा था, और साथ में अपन लोगों ने देखा था बच्चों कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, और धनावेश और ऋणावेश उनका नाम कैसे दिया गया। अपन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग आप लोगों को बता दिया। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि विद्युतदर्शी क्या होती है, यानी विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपन किसी वस्तु पर आवेश के बारे में मतलब आवेश की सूचना और उसकी मात्रा के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो विद्युतदर्शी के अंदर अपन लोगों ने देखा था। फिर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई थी कि जो चालक होते हैं उसको जहाँ आवेश दिया जाता है, यानी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी उसकी पूरी की पूरी जो सरफेस है उस पर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, ये बात अपनी थी, क्योंकि चालक जो होता है उसके अंदर आवेश गति कर सकता है। आवेश मतलब अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गति कर सकते हैं। ठीक है, तो चालक जो होते हैं उसके अंदर आवेश गति कर सकता है, और जबकि जो कुचालक या विद्युत रोधी जो होते हैं उसके अंदर आवेश गति नहीं कर सकता। यानी उसके अंदर क्या होता है, जहाँ पर आवेश दिया जाता है कुचालक को, वो आवेश वहीं का वहीं ठहर जाता है। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। इसी बात पर बेस्ड अपन लोग आज पढ़ेंगे। इन दो जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन पर बेस्ड अपन लोग आज का जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों आवेशन की विधियाँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको आवेशित कर सकते हैं। कोई भी अपने पास में उदासीन या अनावेशित कोई भी वस्तु है उसको अपन किस प्रकार से चार्ज करेंगे, तो कुचालक होगी उसको किस प्रकार से चार्ज किया जाएगा, चालक होगी उसको किस प्रकार से चार्ज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अपन लोग सीखेंगे। चालक से आवेशित होने से मतलब आप लोगों को पता है कि एक वस्तु धनावेशित हो जाती है, एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो यानी क्या होगा कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगी और एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ये सारी चीज़ें अपन लोग आज के वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से अपन लोग वस्तु अनावेशित वस्तु होती है उसको चार्ज कर सकते हैं, उस पर चार्ज लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं अपने पास में। इसके बेसिकली 3 मेथड हैं बच्चों। पहला जो मेथड है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो अपन मेथड इसका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा जो इसका मेथड अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो 3 विधियां हैं। 3 विधियों में अलग अलग अपन किस प्रकार से कोई भी अनावेशित वस्तु रहती है उसको आवेशित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ अपन को देखनी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली विधि स्टार्ट करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, कि कोई भी वस्तु है उसको अपन घर्षण द्वारा आवेशित कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो प्रयोग किया था उसके अंदर अपन ने देखा था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की जो छड़ थी वो आवेशित हो गई थी, यानी उस पर धनावेश आ गया था, और जो रेशम का कपड़ा था उस पर ऋणावेश आ गया था। तो कांच की जो छड़ थी बच्चों वो धनावेशित क्यों हो गई थी, क्योंकि कांच की छड़ ने बच्चों इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रेशम के कपड़े ने ग्रहण किए थे, इसलिए रेशम का कपड़ा क्या हो गया था, ऋणावेशित हो गया था। यानी अपन क्या कर सकते हैं, दो कोई भी वस्तु हैं, अनावेशित वस्तु है, उदासीन वस्तु है, उनको आपस में परस्पर रगड़कर अपन क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, जिसमें से जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वो धनावेशित हो जाएगी, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों, जैसे मान लो बाल एकदम सूखे हैं। ठीक है, सूखे बालों के अंदर जब अपन लोग कंघी करते हैं तो कंघी करने के बाद में अपन उस कंघी को बालों के पास में ऐसे लेके जाएंगे तो बाल क्या होते हैं, उससे चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिससे वो बाल कंघी उसमें पहले कंघी की, उसके बाद में ऐसे लेके जाएंगे तो वो चिपक गए। तो बच्चों देखो, अपन ने जब कंघी को बालों के अंदर से निकाला, उसके ऊपर रगड़ा उसको, तो क्या हुआ, जो कंघी थी उसने और जो
बाल थे उनमें से एक ने इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया था और एक ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया था। तो दोनों में से एक धनावेशित हो गया था और एक ऋणावेशित हो गया था। तो अब देखो एक धनावेश है एक ऋणावेश है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल नहीं लगता, आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दोनों एक बाल वो जो है वो कंघी की ओर आ जाते हैं। ठीक है, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरी चीज़ आप लोग देख सकते हो कि सर्दियों के दिनों में जब अपन लोग स्वेटर निकालते हैं तो अपने शरीर के जो बाल रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बच्चों जब स्वेटर अपन ने पहन रखी थी, घर्षण के कारण जो स्वेटर और उनके बीच जो बाल है शरीर के, उनके बीच में घर्षण लगा। फिर जैसे ही अपन निकालने लगे तो उनके बीच में क्या हुआ बच्चों, आकर्षण बल लगा। तो इसलिए जैसे जैसे स्वेटर निकालते रहते वो बाल ऐसे खड़े होते जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण। ठीक है, एक दूसरी चीज़ आप लोग देख सकते हो कि सर्दियों के दिनों में जब अपन कंबल ओढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कंबल क्या होती है उसमें से चट चट की ऐसी आवाज़ आती है ऐसे, ठीक है, रोशनी सी होती है। तो वो भी बच्चों घर्षण द्वारा वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, जिससे वो चट चट की ऐसी आवाज़ करती है। ठीक है, तो ये है बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वस्तु है उसको दूसरी वस्तु से, अब वो जो वस्तु है बच्चों घर्षण का एक ये फायदा भी है कि देखो जैसे कांच की जो छड़ थी वो भी कुचालक थी, रेशम का कपड़ा जो था वो भी कुचालक था। तो अपन ने दो कुचालक को रगड़कर उनको आवेशित कर दिया। तो इसमें क्या होता है, दो कुचालक जो पदार्थ होते हैं उनको भी आपस में रगड़कर रब करके उनको आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये है बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर। दूसरी चीज, घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर जिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उन दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। यानी घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा, जैसे जिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, जैसे कांच की छड़ थी और रेशम का कपड़ा था, उन दोनों को जब आपस में रब किया था, रगड़ा था, तो क्या हुआ था, कांच की छड़ धनावेशित हो गई थी और रेशम का कपड़ा क्या हो गया था, ऋणावेशित हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है, जिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है वो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और घर्षण द्वारा आवेशन में अपन कुचालक जो वस्तुएं हैं उनको भी आवेशित कर सकते हैं। ये दो मोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बहुत आसान सा था घर्षण द्वारा आवेशन। फिर ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट 2 नंबर जो अपनी विधि है बच्चों वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। 2 नंबर जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रेरण द्वारा आवेशन जो है वो आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। राइट, तो देखो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर सबसे पहले इनकी 2-3 छोटी छोटी बातें सुन लो। पहली बात तो ये है, प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर अपन अनावेशित वस्तु जो होगी वो चालक वस्तु होगी। यानी अपन चालक वस्तु को ही इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, आवेशित कर सकते हैं। इसमें कुचालक वस्तु को अपन आवेशित नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों कुचालक वस्तु के अंदर आवेशों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, जबकि चालक वस्तु के अंदर जो आवेश होते हैं वो गति कर सकते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, ये है प्रेरण के अंदर की बात। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, अपन जैसे मान लो जिस वस्तु आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लेकर जाएंगे तो उस अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी इसके अंदर भी क्या होगा, जिस चार्ज की, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज की वस्तु है अपने पास में, जो आवेशित वस्तु है, उसको अगर अनावेशित वस्तु के पास में लेके जाऊंगा, संपर्क नहीं कराएंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन है वो क्या होता है कि जब किसी एक अनावेशित वस्तु के पास में बिना संपर्क कराए किसी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं तो अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है वो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, या आवेशन की इस प्रक्रिया को, आवेशन की इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जो अपन आवेशित करेंगे वो चालक वस्तु होगी। अगर कुचालक वस्तु है तो उसको प्रेरण द्वारा अपन आवेशित नहीं कर सकते। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या होगा कि जिस प्लस धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज होगा
उसको आवेशित वस्तु पर जिस प्रकार का चार्ज है, अनावेशित वस्तु पर उसके विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। समझाता हूँ, देखो बच्चों कैसे। मैं क्या करता हूँ, एक चालक गोला ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक चालक गोला लिया, ठीक है। ये एक चालक गोला है जिसको मैंने एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये एक चालक गोला लिया, उसको क्या किया बच्चों, एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये लो, ये कुचालक स्टैंड है। अब चालक गोले को मैंने कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा, ये अनावेशित चालक गोला है जिसको कुचालक स्टैंड पर रखा है, ठीक है। अब इसको अपन ने कुचालक स्टैंड पर रखने का अपना कारण ये था क्योंकि बच्चों अगर मैं कुचालक स्टैंड पर इसको नहीं रखूंगा तो ये पृथ्वी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसी ज़मीन पर मैंने इसको रख दिया तो क्या होगा, पृथ्वी भी चालक होती है, आवेश की यानी विद्युत धारा का चालन होता है, इसमें भी आवेश स्थानांतरित होते हैं। तो क्या होगा, इसके जो आवेश हैं वो पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के इसके अंदर मतलब आवेशों का स्थानांतरण होने लगेगा। इस कारण से मैंने क्या किया है, इसको कुचालक स्टैंड पर रखा है ताकि ये किसी दूसरी चालक है उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो, उसके साथ में नहीं जुड़े, जिससे आवेशों पर, आवेश के स्थानांतरण पर कोई फर्क पड़े, ठीक है। तो मैंने क्या किया है बच्चों, एक अनावेशित कुचालक, अनावेशित चालक गोला लिया है। ये अनावेशित चालक है और ये है बच्चों कुचालक स्टैंड। जब कभी भी मैं इस टॉपिक के अंदर ऐसे लाइनें बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाना ये कुचालक स्टैंड बनाया है या कुचालक है ये, ठीक है। इसमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता, आवेशों का स्थानांतरण नहीं हो सकता, ठीक है। अब पहली स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे कि एक अनावेशित चालक गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनावेशित चालक गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ये है बच्चों अपनी स्टेप नंबर 1। ये है क्या बच्चों, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 क्या आती है, इस कुचालक स्टैंड पर रखे चालक गोले के पास में मान लो ये चालक गोला है। आप मेरे को बताओ इनिशियली क्या होगा, ये अनावेशित है। अनावेशित से मतलब आप लोग अगर बनाना चाहो डायग्राम, वैसे तो इसमें कोई चार्ज नहीं दिखा रहा मैं, इसका मतलब ये अनावेशित ही है। अनावेशित होने का मतलब इसमें ये भी नहीं है कि इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज यानी धनावेश और ऋणावेश नहीं है। इसमें धनावेश ऋणावेश हैं लेकिन वो दोनों क्या है बच्चों, बराबर संख्या में है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट किए हुए हैं, जिससे क्या है, ये जो चालक है ये क्या है, अनावेशित है या उदासीन है, क्योंकि इसमें जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही क्या है इसमें माइनस चार्ज हैं, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, ये जो चालक है ये अनावेशित बना हुआ है। यानी मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ, जितने प्लस हैं उतने ही इसमें क्या है बच्चों, माइनस है, जितने प्लस चार्ज है उतने ही क्या है इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। अगर दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, अदरवाइज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन नॉर्मली इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं जिससे अपन समझ जाएंगे कि अनावेशित चालक गोला है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस अनावेशित चालक गोले के पास में जब मैं एक धातु की छड़ लेके आता हूँ या फिर एक आवेशित छड़ लेके आता हूँ, अपन देख रहे हैं बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन का एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल अपना ये है कि किसी अनावेशित चालक गोले को किसी अनावेशित चालक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित करना। सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं अपन, धनावेशित करना। देखो कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में इसको आगे अपन चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। अपन कर रहे हैं क्या, किसी अनावेशित चालक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कर रहे हैं, उस पर धनावेश लेके आना है अपन को। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेरण द्वारा किसी अनावेशित चालक गोले को धनावेशित करने की विधि को समझाइए, यानी या फिर ऐसे बोल सकते हैं किस प्रकार अपन प्रेरण द्वारा उसको धनावेशित कर सकते हैं समझाइए। ऋणावेशित कर सकते हैं वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर अपन को क्या करना है, ये जो अनावेशित चालक गोला है इसको धनावेशित करना है, यानी इस पर क्या करना है, धनावेश लेके आना है। अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही क्या है इस पर माइनस चार्ज है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर वापस से बताता हूँ क्या किया अपन लोगों ने, कि एक अनावेशित चालक गोले को एक कुचालक स्टैंड पर अपन ने रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे कि इस अनावेशित चालक गोले के पास में एक ऋणावेशित चालक छड़ लेके आते हैं। क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि जब अपन को धनावेशित करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके पास में ऋणावेश लेके आना पड़ेगा, और जब ऋणावेशित करेंगे तो इसके पास में क्या लेके आएंगे बच्चों,
धनावेश लेके आएंगे, क्योंकि प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, जब इसको अपन धनावेशित कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है धनावेशित करना, तो अपन क्या करेंगे, इसके पास में माइनस चार्ज लेके आएंगे, यानी जो छड़ है ये नेगेटिवली चार्ज होगी। और जब इसको अपन माइनस चार्ज नेगेटिवली चार्ज करना है इसको, इस गोले को, चालक गोले को, तो अपन क्या करेंगे, इसके पास में पॉजिटिवली चार्ज जो रोड है वो लेके आएंगे, यानी धनावेशी चालक छड़ लेकर आएंगे। अब देखो इस स्टेप के अंदर क्या होगा, इस 2 नंबर स्टेप के अंदर बच्चों जो होगा वो देखो, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि जब इस ऋणावेशी छड़ को मैं इसके पास में लेके आऊँगा तो इसके अंदर जितने भी प्लस चार्ज थे, ये देखो इसके अंदर प्लस चार्ज थे, ये क्या होते हैं, इधर रह जाते हैं, ठीक है। और माइनस चार्ज इस पर, इस सतह पर जो माइनस चार्ज होंगे उन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण क्या होंगे, वो चालक गोले के इस रोड से दूर वाली सतह पर जाकर चिपक जाएंगे, मतलब दूर वाली सतह पर रहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों प्रतिकर्षण होगा तो मैक्सिमम दूरी पर रखेगा उनको, अधिकतम दूरी पर रखेगा। तो इसलिए क्या होती है, माइनस माइनस पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, जिससे ये क्या होते हैं, इधर आके चिपक जाते हैं। और यहाँ क्या हो जाती है बच्चों, धनात्मक जो आवेश है, प्लस जो चार्ज है, उसकी अधिकता हो जाती है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से प्लस चार्ज खिसक के इधर आ गए, क्योंकि प्लस चार्ज तो गति नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो क्या हुआ कि माइनस चार्ज है वो सारे इधर चले गए, तो इधर किसकी अधिकता हो गई बच्चों, प्लस चार्ज की अधिकता हो गई। यानी ये जो चालक, ये जो छड़ लेके आए इसके पास में, आवेशित छड़ लेके आए हैं, इसके पास वाले सिरे पर चालक पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, और इसके अपोजिट वाले सिरे पर, दूर वाले सिरे पर क्या आ गया बच्चों, ऋणावेश आ गया। इस स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 2 के अंदर अपन को ये करना है, ठीक है। अब अपन को तो क्या करना है, इसको ओनली ये धनावेश ही चाहिए, ऋणावेश नहीं चाहिए अपन को। इस पर जो ऋणावेश आया है दूर वाली सतह पर, ये ऋणावेश अपन को नहीं चाहिए। तो इसलिए बच्चों इस ऋणावेश को हटाने के लिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो चालक गोला है इसको क्या करेंगे बच्चों, भू संपर्कित कर देते हैं। अब भू संपर्कित का ये फायदा होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा जो चार्ज रहता है वो क्या होता है, भूमि के अंदर चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, यानी इसको अर्थ करते हैं अपन। भू संपर्कित मतलब आप लोग समझ सकते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली घरों के अंदर भी अर्थिंग करके रखते हैं, ठीक है। यानी अपन ने क्या किया, इसको अर्थ किया है, भू संपर्कित किया है। इसको क्या किया बच्चों, भू संपर्कित किया है, अर्थ किया है इसको, ठीक है। तो भू संपर्कित करेंगे। और ये जो चालक छड़ है इसको पहले अपन जो का त्यों रखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने इसको टच नहीं कर रखा है, क्योंकि अपन प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या करते हैं, जो चालक छड़ लेके आते हैं, तो आवेशित छड़ है उसको, या फिर आवेशित और अनावेशित दोनों जो वस्तुएं हैं उनको टच नहीं करेंगे, एक दूसरे से संपर्क में नहीं लाएंगे, ओनली थोड़ा सा दूर रखेंगे। ऐसे देखो दूर रख रखा है थोड़ा सा, ठीक है। अब इस छड़ को अपन ऐसा कैसा रखते हैं, अगर अपन ने छड़ हटा दी तो वापिस ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक हो जाएंगे। तो इसलिए इस छड़ को अपन ऐसा कैसा रखते हैं, और इस चालक गोले को जो दूर वाली सतह है उसको क्या करते हैं बच्चों, भू संपर्कित करते हैं, अर्थिंग करते हैं उसको, ठीक है। ये प्लस चार्ज था। अब अगली स्टेप में क्या होगा, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन्स जो थे बच्चों वो पृथ्वी के अंदर आ गए, क्योंकि पृथ्वी ने क्या किया, इनको अपनी ओर खींच लिया। तो ये क्यों खींचा, क्यों आए इसके अंदर, क्योंकि देखो ये चालक गोला था, और अपन ने जिस अर्थिंग किया वो एक चालक तार से किया। किससे किया है बच्चों, चालक तार से किया है। तो एक चालक से दूसरे चालक को अपन ने जोड़ दिया चालक तार द्वारा, यानी पृथ्वी भी चालक है, तो पृथ्वी को अपन ने क्या किया, इस चालक गोले, पृथ्वी और चालक गोले को इस चालक तार द्वारा अपन ने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। अब क्या होता है, ये क्या बन गया, एक पूरा चालक बन गया। अब पूरा चालक बनने से क्या हुआ बच्चों कि इसके अंदर जो आवेश थे वो गति करने लग गए। तो आवेश गति करने लग गए तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किधर चले गए बच्चों, पृथ्वी के अंदर चले गए, क्योंकि चालक के अंदर आवेश गति कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति कर सकते हैं। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसके अंदर चले गए। अब देखो अगली स्टेप ये है बच्चों, स्टेप नंबर 3, ये है बच्चों स्टेप नंबर 3। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे बच्चों, ये जो भू संपर्कित अपन ने किया था, अब देखो माइनस चार्ज यहाँ से गायब हो गए, और माइनस चार्ज को गायब करने के लिए ही अपन ने भू संपर्कित किया था। तो देखो अब क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज इसमें आ गए तो अपन क्या करते हैं, इस भू संपर्कित जो किया है इसको हटा देते हैं, यानी अपन इस चालक गोले को भू संपर्कन से हटा देते हैं, ठीक है। इस चालक तार को काट के या फिर कैसे भी अपन इसको भू संपर्कित से हटा देते हैं, जिससे क्या होगा, ये चालक छड़ है ये तो अभी आपको ऐसे ही रखनी है। अगर इस चालक छड़ को अपन ने, अगर इस चालक छड़ को जिस पर माइनस चार्ज है इसको भू संपर्कित करने से पहले हटा दिया तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज ये वापस इससे माइनस को खींच लेगा,
अट्रैक्शन होगा तो वापस माइनस आ जाएंगे, जितने माइनस चाहिए इतने माइनस इसके पास में आ गए, तो इतने माइनस इसके पास में आ गए तो क्या होगा बच्चों, ये वापस से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। इसलिए चालक छड़ को अपन को ज्यों का त्यों रखना है, चालक छड़ को अपन ज्यों का त्यों रखेंगे तो प्लस चार्ज क्या होंगे, इस चालक छड़ की ओर ऐसे खींचे हुए रहेंगे। और इधर से अपन ने क्या किया, इसको भू संपर्कित जो कर रखा था उसको हटा दिया मैंने, राइट। अब देखो क्या होगा, अगली स्टेप ये है बच्चों, स्टेप नंबर 4, ये है बच्चों स्टेप नंबर 4। अगली स्टेप में बच्चों अपन को क्या करना है, ये जो चालक छड़ है इसको भी अपन हटा देंगे। इस चालक छड़ को अपन अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इस चालक गोले पर ये जो आवेश है प्लस चार्ज है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इस पर हो जाएगा, क्या होगा, एक समान रूप से इस पर वितरित हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके इस पर ऐसे वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है बच्चों स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप थी इसको आवेशित करने की, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी अनावेशित वस्तु है उसको अपन प्रेरण द्वारा धनावेशित कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से बताया है मैंने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बस छोटी छोटी चीज़ें इसमें यही ध्यान में रखनी है। देखो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार की आवेशित वस्तु अपन अनावेशित वस्तु के पास में लेके आते हैं उससे विपरीत प्रकृति का आवेश उस पर आ जाता है। देखो अपन ने माइनस चार्ज की लेके आए थे और फाइनली अपन को ये जो चालक बोला था ये धनावेश मिला है, यानी धनावेश इस पर है, धनात्मक आवेशित मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोग प्रेरण द्वारा कोई भी वस्तु है उसको धनावेशित कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऋणावेशित मेरे को करना है तो इसके पास में किस प्रकार की चालक छड़ लानी पड़ेगी, बोलो प्लस लानी पड़ेगी कि माइनस लानी पड़ेगी, बोलो बच्चों प्लस लानी पड़ेगी, वेरी गुड। इसके पास में अगर अपन को ऋणावेशित करना है, इसको क्या करना है बच्चों, ऋणावेशित करना है, मैं करके बताता हूँ। देखो ऋणावेशित अपन को करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ऋणावेशित जब अपन करेंगे इसको तो देखो सबसे पहली स्टेप तो वही होगी कि एक अनावेशित चालक गोला है उसको अपन क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड पर रख दिया। फिर क्या करेंगे, इसके पास में अब देखो अपन को कौन सा चार्ज लेके आना है इस पर, इसको मैं मिटा देता हूँ सारे को, इसको मैंने मिटा दिया सबको, ये मैंने मिटा दिए, ये मैंने मिटा दिए सारे, ठीक है। अब देखो ऋणावेशित करने के लिए सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी कि चालक गोले को, अनावेशित चालक गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, अब अपन को इसको ऋणावेशित करना है तो आपको पता है ऋणावेशित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके पास में जो अपन चालक छड़ लेके आएंगे, आवेशित छड़ लेके आएंगे, आवेशित वस्तु लेके आएंगे, वो किस चार्ज की लेके आएंगे, बोलो बच्चों प्लस चार्ज की लेके आएंगे। किस चार्ज की लेके आएंगे, प्लस चार्ज की लेके आएंगे। तो इस पर मैं क्या लेके आ गया बच्चों, ये प्लस चार्ज की चालक छड़ लेके आ गया। अब इसके अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसे कंटिन्यूसली इसके अंदर समान संख्या में थे, तो इस प्लस के कारण इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो ऐसे इसकी ओर खिसक के आ जाता है, और प्लस चार्ज जो होता है वो प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है बच्चों, इसके दूर वाली सतह पर चला जाता है। क्या हुआ कि जो माइनस चार्ज था वो तो आकर्षण लगा और खिसक के किधर आ गया, यहाँ आ गया, तो पूरा का पूरा माइनस चार्ज इस वाली सतह पर इकट्ठा हो गया। तो जो प्लस चार्ज था इस वाली सतह पर क्या हुआ, प्लस चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है उसकी क्या हो गई बच्चों, अधिकता हो गई, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपन को क्या करना है, इसको माइनस चार्ज ही चाहिए इस चालक गोले पर, प्लस चार्ज नहीं चाहिए। तो अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित कर देंगे, इस चालक छड़ को ऐसा का ऐसा रखेंगे और ये जो चालक गोला है उसके दूसरे वाली सतह को अपन क्या कर देंगे बच्चों, भू संपर्कित कर देंगे। अब माइनस चार्ज तो यहाँ रहेगा, इसके ऊपर ऐसा कैसा रहेगा। अब क्या होगा, ये देखो अब इस पर जो प्लस चार्ज था, यहाँ पर इस वाली सतह पर जो प्लस चार्ज था, जितना प्लस चार्ज था मान लो 1 2 3 4 5 6 प्लस चार्ज था इस पर, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या करेगा, पृथ्वी से 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और वो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा और इस पर बस माइनस माइनस वाला चार्ज बच जाएगा। अभी क्या हुआ था, इससे पहले वाले में जब धनावेशित किया था तो इसने इलेक्ट्रॉन पृथ्वी को दिए थे, तो अब इस स्टेप के अंदर इसने अपना हिसाब बराबर किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ये तो गति कर नहीं सकता, प्लस चार्ज तो गति करता नहीं है, मैंने बताया आप लोगों को, प्रोटॉन होते हैं वो गति नहीं करते, तो प्लस चार्ज तो इधर खिसक के जाएगा नहीं। क्या होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो क्या करेंगे, इन प्लस चार्ज जो है
उनको क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, तो जितना इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए उतना नेगेटिव चार्ज इसको अर्थ से मिल जाएगा, क्योंकि अपन ने चालक तार द्वारा अर्थ को जो पृथ्वी है उसको क्या किया, इस चालक गोले से कनेक्ट कर दिया है। तो पूरा एक ये चालक बन गया। तो एक चालक से दूसरे चालक में स्पर्श कराने पे अपन आगे भी देखेंगे, वो चालक जोड़ने पर क्या है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसलिए क्या हुआ बच्चों, ये जो थे चार्ज ये इधर खिसक के आ गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, माइनस चार्ज हुआ। फिर अगले स्टेप में अपन को क्या करना है, इस भू संपर्कन को हटा देना है। जो अपन ने भू संपर्कित किया था इसको क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से, और इस छड़ को एक बार ऐसा कैसा रखते हैं। ठीक है, हटाने के बाद में अगली स्टेप में, लास्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, इस चालक जो छड़ है, आवेशित छड़ है, इसको हटा देंगे। हटाने पर ये जो माइनस चार्ज था ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो देखो प्रेरण द्वारा अपन ने क्या किया, एक धनावेशित जो वस्तु थी, चालक छड़ थी, धनावेशित चालक छड़ से अपन ने क्या किया, चालक गोला था जो अनावेशित था शुरुआत के अंदर इनिशियली, उसको क्या किया है बच्चों, ऋणावेश लेके आए हैं उसके ऊपर क्या लेके आए हैं बच्चों, ऋणावेश लेके आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि प्रेरण द्वारा जो आवेशन है वो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए कि किस प्रकार से अपन आवेशित कर सकते हैं और किस प्रकार से जो चालक छड़ होती है उसको अपन धनावेशित कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट है कि आप लोगों से कोई पूछे कि क्या संपर्क में रखे दो चालक गोलों को भी इसमें से आवेशित किया जा सकता है प्रेरण द्वारा, तो हाँ बच्चों, संपर्क में रखे दो आवेशित चालक गोले, अनावेशित चालक गोले हैं, उनको भी इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे आवेशित, देखो मैं समझाता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है अपना, दो एग्जाम्पल बताए मैंने आप लोगों को, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। जो PDF मिलेगी बच्चों उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, उसकी स्टेप बना के दे रखी है, उसकी स्टेप वाइज उसको बताया है समझा के। दूसरा जो एग्जाम्पल उसके बस ऐसे डायग्राम ही बना रखे हैं, उसकी क्या क्या स्टेप अपन ने क्या क्या किया है वो आप लोग चाहो तो खुद लिख लेना, वरना एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है बच्चों वो ये है, संपर्क में रखे दो अनावेशित चालक गोलों को आवेशित करना। संपर्क में रखें अगर कोई दो चालक गोले तो उनको अपन किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, वो भी किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। चालक गोलों को प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, प्रेरण विधि द्वारा या प्रेरण द्वारा आवेशित करना। ठीक है, समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, दो चालक गोले हैं जो एक दूसरे के ऐसे संपर्क में रखे हुए हैं, इनको क्या करते हैं बच्चों, एक कुचालक स्टैंड पर ऐसे रख देते हैं। इन दोनों चालक गोलों को अपने कुचालक स्टैंड पे रख दिया ऐसे। ये चालक गोला A है, ये चालक गोला B है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप अपनी क्या आई बच्चों, स्टेप नंबर 1 अपना क्या आया कि दो संपर्क में रखे अनावेशित चालक गोलों को अपन क्या करते हैं, एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। अब अपन को क्या करना है बच्चों, ये अनावेशित चालक गोले हैं दोनों की दोनों। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि इस वाले गोले को मान लो प्लस लेके आना है, इस वाले को माइनस लेके आना है, या इस वाले को माइनस लेके आना है, इस वाले को प्लस लेके आना है। तो अपन धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी चालक छड़ लेके आ सकते हैं अगर इनको आवेशित करना है तो। लेकिन कंडीशन है, आपके बोल दिया जाए कि जो A चालक गोला है उस पर आपको धनावेश चाहिए और B चालक गोला है उस पर आपको ऋणावेश चाहिए, तो किस प्रकार की अपन आवेशित इसके छड़ इसके पास में लेके आएंगे। और अगर A को ऋणावेशित चाहिए और B को धनावेशित चाहिए तो किस प्रकार की चालक छड़ अपन इसके पास में लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। अब अगर अपन को जो बच्चों A है वो ऋणावेशित चाहिए, मान लो आपको बोला जाए कि जो A है वो आपको ऋणावेशित चाहिए और B आपको धनावेशित चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसके पास में विपरीत प्रकृति का, आपको विपरीत प्रकृति का वो चाहिए, तो विपरीत प्रकृति का लाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पास में धनात्मक आवेशित छड़ लेके आनी पड़ेगी। और अगर ये प्लस चाहिए और ये माइनस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास में ऋणावेशित जो छड़ है वो लानी पड़ेगी,
यानी अपोजिट चार्ज चाहिए प्रेरण के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया कि अपन अपोजिट चार्ज लेके आएंगे। तो मान लो ए गोले के संपर्क में अपन लेके आ रहे हैं चालक छड़ को, तो अपन को इस पर जिस प्रकार का चार्ज चाहिए उसे अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपन इस पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ यहाँ पर कौन सा चार्ज लेके आऊँ मैं। ए पर मान लो मैं ए पर है ऋणावेशित लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगली स्टेप जो होगी बच्चों वो क्या होगी, जो ए चालक गोला है, जो ए चालक गोला है इसके पास में मैं एक धनावेशित क्या करता हूँ, इसके पास में मैं एक धनावेशित छड़ लेके आ जाता हूँ। अब इसके पास में अगर मैं धनावेशित छड़ लेके आऊँगा तो क्या होगा, देखो अगर इसके पास में धनावेशित छड़ लेके आऊँगा, धनावेशित छड़ लेके आने पर क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन देखो दोनों चालक गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ये पूरा एक चालक बन गया, ये ऐसे पूरा एक चालक बन गया। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह इसमें गति करेंगे, यानी इधर वाले आवेश भी इधर आ सकते हैं, इधर वाले इधर जा सकते हैं। तो क्या होगा, देखो प्लस चार्ज इसके पास में लेके आने से इसमें और इसमें जो माइनस चार्ज थे वो आकर्षण बल के द्वारा इधर खींचे आए, और क्या हुआ, इसके जो नज़दीक वाली सतह थी, चालक छड़ के जो नज़दीक वाली सतह थी उस पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, माइनस चार्ज आ गया। उस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, जिससे क्या हुआ, वो जो चालक गोले थे, ठीक है, इस पर माइनस चार्ज आ गया पास वाली सतह पर। अब मैं क्या करता हूँ, प्रतिकर्षण से क्या होगा बच्चों, यानी प्रतिकर्षण से मान लो या फिर प्रेरण द्वारा मान लो या फिर ऐसे मान लो कि माइनस चार्ज वो इधर चले गए, तो इस वाली जो अपोजिट वाली सतह है इस पर कौन सी चार्ज की अधिकता हो गई, बोलो प्लस चार्ज की अधिकता हो गई। ये जो बी गोला है इसके दूर वाली जो सतह है इस पर क्या आ गया बच्चों, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, यानी इस पर माइनस चार्ज आया और इस पर क्या है बच्चों, प्लस चार्ज आया। अब अगर मैं इस छड़ को हटा लूँगा, अगर मैं इस चालक छड़ को हटा लूँगा तो वापस से चार्ज मिल जाएंगे और मिलके दोनों गोलों को क्या कर देंगे, अनावेशित कर देंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 है बच्चों। स्टेप नंबर 3 के अंदर अपन को क्या करना है, अभी इस चालक छड़ को नहीं हटाना है। अगर अपन ने चालक छड़ को हटा दिया तो ये वापस से आवेश मिल जाएंगे। तो चालक छड़ को अपन जो का त्यों रखते हैं, चालक छड़ को क्या करेंगे, जो का त्यों अपन रखेंगे इसके पास में एक बार के लिए। और अपन ये जो दोनों गोले हैं इनको क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग कर देते हैं। इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देंगे। क्या करना है बच्चों, इन दोनों जो अनावेशित चालक गोले थे इनको अपन अलग अलग कर देंगे। ये लो, इनको थोड़ा दूर रख दिया, अलग अलग कर दिया मैंने। जो संपर्क में रखे हुए थे मैंने क्या कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया। ये लो, इस पर कौन सा चार्ज था, प्लस प्लस। अभी भी इनके बीच में थोड़े पास पास में ऐसे रखे हुए हैं तो इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो ऐसे है। ठीक है, अब अपन ने इनको अलग अलग कर दिया बीच से। अब अगर मैं अगली स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, ये है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 में अगर मैं इस चालक छड़ को हटा लेता हूँ, हटा लेने से क्या होगा, अब ये माइनस चार्ज है कहीं जा नहीं पाएगा, यानी इसके ऊपर ही रहेगा। तो ये जो माइनस चार्ज है बच्चों ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक समान रूप से क्या होता है, इस पर ऐसे वितरित हो जाता है। क्या होगा, एक समान रूप से क्या होगा बच्चों, वितरित हो जाएगा। ठीक है, और ये इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसे इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन संपर्क में रखे दो अनावेशित चालक गोले हैं उनको भी आवेशित कर सकते हैं और उन दोनों गोलों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसमें अपन को अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, भू संपर्कित करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्ज बच रहा था प्लस या माइनस वो दूसरे गोले पर ट्रांसफर हो रहा था और अपन दूसरे गोले पर वो दूसरा गोला भी आवेशित हो गया उसके कारण। तो इसलिए क्या हुआ, इसके अंदर अपन को इस भू संपर्कित करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चले अपन। अब चालन द्वारा आवेशन है वो किस प्रकार से होता है वो अपन को देखना है। ठीक है, अगली अपनी जो विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं बच्चों। ये जो है आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों को बिल्कुल मन लगा के देखना है और थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, थ्योरेटिकल है वैसे तो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एक एक चीज़ ऐसे आपको समझानी पड़ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी जो विधि है बच्चों वो है चालन द्वारा आवेशन। क्या है बच्चों, चालन द्वारा आवेशन। अभी क्या हुआ था, सबसे पहला जो टॉपिक था घर्षण द्वारा आवेशन, उसके अंदर अपन लोगों ने क्या किया था,
दो कुचालक वस्तुएं थी उनको भी अपन एक दूसरे के साथ में रब करके घर्षण द्वारा अपन ने उनको आवेशित किया था, ठीक है। और प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या किया था, दो चालक वस्तुएं थी या फिर एक अनावेशित चालक वस्तु थी, उसके पास में एक आवेशित चालक वस्तु को लेके आए थे, आवेशित वस्तु को लेके आए थे, पास में लेके आए थे, उनको स्पर्श नहीं कराया था, बिना स्पर्श कराए ही अपन उस अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश लेकर आए थे, ठीक है। अब तीसरी जो अपनी विधि है बच्चों वो है चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि कौन सी है, चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन के अंदर अपन को क्या करना है वो देखना है। चालन द्वारा आवेशन के अंदर बच्चों अपन क्या करेंगे, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, एक अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से संपर्क कराएंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक अनावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से संपर्क कराएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जो मेन बात आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है, अनावेशित चालक वस्तु है उसको किससे संपर्क कराना है, आवेशित चालक वस्तु से। दोनों चालक होनी चाहिए, इसमें दोनों चालक होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों चालक नहीं है तो अपन चालन द्वारा आवेशन नहीं कर सकते, यानी चालन द्वारा किसी भी वस्तु है उसको आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को स्पर्श कराएंगे, संपर्क में लेके आएंगे। क्या करेंगे बच्चों, स्पर्श कराएंगे इन दोनों को। तो इसलिए बच्चों ये जो है इसको बोला जाता है स्पर्श द्वारा आवेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्श द्वारा आवेशन। तो ये जो विधि है बच्चों इसको स्पर्श द्वारा आवेशन भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि एक अनावेशित चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में रखते हैं, मतलब स्पर्श करा के उनको रख के कराएंगे। दूसरी जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आवेशित वस्तु पर जिस प्रकृति का जिस प्रकार का आवेश है, प्लस है कि माइनस है, अनावेशित वस्तु पर भी संपर्क कराने के बाद उसी प्रकृति का आवेश आ जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक समान उसी प्रकृति का आवेश अनावेशित चालक वस्तु पर भी आ जाता है। तो इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं चालन द्वारा आवेशन की, इस विधि की, कि जब किसी एक अनावेशित चालक वस्तु को किसी आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो अनावेशित चालक वस्तु पर भी उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा बच्चों चालन द्वारा आवेशन, जिसके अंदर क्या करेंगे, एक अनावेशित वस्तु लेंगे और एक आवेशित वस्तु लेंगे, दोनों को स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराकर अपन क्या करेंगे, अनावेशित वस्तु को आवेशित करेंगे, जिससे क्या होगा, उस पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कैसे होगा वो अपन देखते हैं। कोई एक चालक गोला है, एग्जाम्पल देखता है इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। किसी अनावेशित चालक गोले को धनावेशित करना। सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो है धनावेशित करना, यानी धनावेश अपन इस पर कैसे लेके आएंगे वो देखना है, ठीक है। तो देखो चालन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, गोले को चालन विधि द्वारा, चालन द्वारा धनावेशित करेंगे अपन इसको। अब चालन द्वारा धनावेशित कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली जो इसके अंदर स्टेप होगी बच्चों वो यही होगी कि एक अनावेशित चालक गोला है उसको एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। बार बार में ये स्टेप अपनी एक आ रही है। सबसे पहली स्टेप तो क्या होगी बच्चों, एक अनावेशित चालक गोले को, अनावेशित है ये, अनावेशित चालक गोले को एक कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, एक कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, रख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अब मान लो इसको धनावेशित करना है तो इसके पास में जो चालक गोला लेके आएंगे जो आवेशित होगा वो कौन सी प्रकृति का लेके आएंगे, बोलो, प्लस लेके आएंगे कि माइनस लेके आएंगे, बताओ, प्लस लेके आएंगे कि माइनस लेके आएंगे। जो दूसरा चालक गोला जो लेके आएंगे जो आवेशित होगा वो धनात्मक लेके आएंगे कि ऋणात्मक लेके आएंगे, बोलो बच्चों। तो देखो ये अनावेशित है, इसके पास में संपर्क में अपन अगर धनावेश अपन को लाना है इस पर तो अपन इसके पास में धनावेशित चालक गोला लेके आएंगे, क्योंकि अपन को उसी प्रकृति का, चालन में क्या होता है, उसी प्रकृति का आवेश उस पर उत्पन्न हो जाता है। अपन को ये चालक गोला धनावेशित चाहिए तो इसके पास में भी कौन सा लेके आएंगे, अपन धनावेश लेके आएंगे।
अब देखो धनावेश लेके आने से क्या होगा, ये तो है बच्चों स्टेप नंबर 1, ये तो क्या है स्टेप नंबर 1, और ये है बच्चों स्टेप नंबर 2। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ये जो प्लस चार्ज है ये इसमें प्लस और माइनस समान संख्या में उपस्थित है। जो अनावेशित चालक गोला था उस पर प्लस और माइनस समान संख्या में उपस्थित है। तो क्या होगा, ये जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ये इधर की ओर आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो आवेशित चालक गोले की ओर आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इधर की ओर मूव कर जाएंगे इस चालक गोले में जो आवेशित था। जिससे क्या होगा, कुछ प्लस जो है वो इससे बैलेंस हो जाते हैं, कुछ प्लस क्या होंगे इससे बैलेंस हो जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन इससे इधर चले गए तो इस पर किसकी अधिकता हो गई बच्चों, प्लस चार्ज की अधिकता हो गई। किसकी अधिकता हो गई, प्लस चार्ज की अधिकता हो गई। कैसे हुई, क्योंकि बच्चों इसमें देखो प्लस और माइनस बराबर संख्या में उपस्थित होंगे। क्या होंगे, प्लस और माइनस बराबर संख्या में उपस्थित होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, और वे किस में चले गए, इसमें चले गए, और इसमें प्लस चार्ज के साथ में क्या आ गए, बैलेंस में आ गए, कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को। ठीक है, तो अब इस पर कौन सा चार्ज बच गया, बोलो, प्लस चार्ज बच गया। अब इस चालक गोले पर कौन सा चार्ज बच गया, प्लस चार्ज बच गया। तो अगली स्टेप में क्या होगा, इसको संपर्क में लेके आएंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपन क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इस पर जो अपन को चार्ज चाहिए था वो भी मिल गया अपन को, प्लस मिल गया, और इस पर भी जो चार्ज चाहिए था वो भी क्या मिल गया अपन को, वैसा ही चार्ज मिल गया, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, चालन द्वारा, स्पर्श द्वारा कोई अनावेशित वस्तु है उसको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, पक्का ही ना। अब देखो क्या होगा, अगर अपन को इसको ऋणावेशित करना है, ऋणावेशित करेंगे तो इसके पास में कौन सा चालक गोला लेके आएंगे, बोलो, माइनस आवेश वाला। कौन सा लेके आएंगे, माइनस आवेश का चालक गोला इसके अंदर लेके आएंगे। ऐसे इसके पास में माइनस चालक गोला लेके आए, माइनस लेके आए तो इसके अंदर तो प्लस और माइनस एक समान संख्या में है। अब जैसे ही इस चालक गोले से अपन इसको जोड़ेंगे, स्पर्श कराएंगे, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज था वो निकल के क्या हुआ, इधर आ गया। यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल के किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, इधर आके कुछ प्लस चार्ज था उनको बैलेंस कर दिया, और फिर बैलेंस करने से क्या हुआ, इस पर माइनस चार्ज की अधिकता हो गई, क्योंकि इस पर कुछ प्लस चार्ज था, इन माइनस के साथ में भी प्लस था। तो क्या हुआ, यहाँ से माइनस आया, इस प्लस को खा गया, ये प्लस थे ऐसे इनके साथ में, फिर यहाँ से एक माइनस हो रहा है, इस प्लस को खा गया, यहाँ से हो रहा है, इस प्लस को खा गया, यहाँ से एक हो रहा है, इस प्लस को खा गया। अब फिर क्या बचा, इस पर माइनस चार्ज ही बता। प्लस चार्ज क्या हुआ, इसके पास में जो अपन ने चालक गोला रखा था जो ऋणावेशी था, वहाँ से ऋणावेश गति करके आए और यहाँ से प्लस चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो बैलेंस करने पर इस पर अब इन दोनों को अगली स्टेप में अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करने पर इसमें कौन सा आवेश बचेगा बच्चों, माइनस आवेश बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है, अपन चालक जो वस्तुएं हैं उनको धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। ठीक है, चालन विधि द्वारा अपन उनको धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक इम्पोर्टेंट जो नोट है बच्चों वो आपको ध्यान में रखना है। यदि दो चालक गोले उनको अपन संपर्क में लेके आ रहे हैं, ये दो चालक गोले जो लिए हैं इनको संपर्क में लेके आ रहे हैं, और इन चालक गोलों का आकार और पदार्थ की प्रकृति, क्या बच्चों, इनका आकार और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति दोनों समान हैं। दोनों क्या है, समान हैं। ठीक है, आकार भी जैसा जितना पहले का उतना ही दूसरे का है। पदार्थ की प्रकृति से मतलब है जैसे पहला लोहे का बना तो दूसरा भी लोहे का, पहला एल्यूमिनियम का तो दूसरा भी एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो यानी आकार और पदार्थ की प्रकृति अगर दोनों की समान है, एक जैसी है, तो क्या होगा, इन पर जो चालन द्वारा जो आवेश का जो वितरण होगा वो भी क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, बराबर बराबर इन पर आवेश आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताई है, ध्यान में रखना। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे बुक में भी, और अपन लोग भी इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये जो अभी बता रहा हूँ ये, ठीक है, क्या बताया मैंने कि दो चालक गोले जिनको अपन लोग संपर्क में लेके आ रहे हैं, उनका अगर आकार और पदार्थ की प्रकृति दोनों अगर समान है, एक जैसी है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, और जैसे पहले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे चालक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों का आकार भी समान हो गया। तो आकार और पदार्थ की प्रकृति समान होने से इनके ऊपर आवेश का जो वितरण है वो स्पर्श कराने के बाद में क्या होता है, इन पर एक बराबर रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बराबर बराबर बट जाता है, ऐसे समझ लो।
जैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊं, एग्जाम्पल से बताऊं, देखो कैसे एग्जाम्पल से बताऊं, देखो कैसे। जैसे मान लो ये एक चालक गोला है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, एक दूसरा जो चालक गोला है जिस पर स्मॉल q आवेश है, ठीक है। स्मॉल q आवेश है, मैं क्या करता हूं, इन दोनों को संपर्क कराता हूं, इन दोनों क्या करता हूं, संपर्क में लेके आता हूं। तो संपर्क में लेके आने के बाद में इन पर जो चार्ज आएगा बच्चों, अब देखो टोटल चार्ज इस पर 0 था, 0 प्लस q, कुल चार्ज कितना हो गया, q हो गया। अब इस q चार्ज को अपन को क्या करना है, बराबर भाग में बांटना है, यानी इस पर भी उतना ही चार्ज देना और इस पर भी उतना ही चार्ज देना है। तो बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने चालक गोले हैं, 2 चालक गोले हैं, और आवेश कितना है, q है। तो इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, यानी इस पर भी कितना आवेश आ जाएगा, q/2, और इस पर भी कितना आवेश आ जाएगा, q/2। तो दोनों चालक गोलों पर क्या होता है बच्चों, जो आवेश होता है वो बराबर बराबर ऐसे बट जाता है, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी अभी यहाँ पर। जैसे मान लो, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हुआ, जैसे मान लो बच्चों इस पर q1 चार्ज है, इस पर q2 चार्ज है। ऐसा हो सकता है कि एक अनावेशित हो एक आवेशित हो, ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा अगर दोनों भी आवेशित हो सकते हैं पहले से ही। अब देखो, अब मेरे को बताओ, ये जो पहला चालक गोला है इस पर q1 आवेश है, दूसरे चालक गोले पर q2 आवेश है। इन दोनों को संपर्क में लेके आए, थोड़ी देर के बाद में इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो संपर्क में लाने के बाद में क्या होगा, इन पर जो कुल आवेश है, जो इन पर आवेश आएगा वो बराबर बराबर आएगा दोनों पर। यानी पहले तो अपन निकालेंगे कुल आवेश, तो पहले पर q1 है, दूसरे पर q2 है। ये तो क्या हो गया, इन दोनों चालक गोलों का कुल आवेश हो गया। अब इस कुल आवेश को अपन को क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर कितने कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों, q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2, और इस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2। तो इस प्रकार से क्या होता है, इन दोनों चालक गोलों पर जो आवेश होता है वो बराबर बराबर बट जाता है, ठीक है। ये है। अब देखो एक और, अगर 3 चालक गोले दे रखे हो, तो मान लो 3 चालक गोले दे रखे हैं ऐसे, ठीक है। ये इस पर जो आवेश है वो है मान लो 4q, इस पर जो आवेश है वो मान लो 0 है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और इस पर जो आवेश है वो है मान लो 2q, माइनस का 2q है, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में संपर्क में लेके आते हैं, फिर संपर्क में लाने के बाद में इनको अलग अलग करते हैं और देखते हैं इन पर कितना आवेश आएगा। तो इन पर जो आवेश आएगा बच्चों वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो टोटल आवेश निकालेंगे। टोटल आवेश क्या बच्चों, यही आएगा, क्या आएगा, टोटल आवेश 2q बच जाएगा, क्योंकि ये 4q है, माइनस का 2q बच जाएगा। अब इस 2q आवेश को अपन को कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। तो क्या आएगा, 2q/3, इस पर भी कितना आएगा बोलो, 2q/3, और इस पर भी कितना आ जाएगा, 2q/3, और इस पर भी कितना आ जाएगा, 2q/3। तो इस प्रकार से अगर सवाल करना है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि जो आवेश होता है वो इस प्रकार से बराबर बराबर बट जाता है। एक और प्रकार का क्वेश्चन है जो कभी कभी आपको कहीं देखने को मिल सकता है, वो क्वेश्चन क्या है वो देखो। एक क्वेश्चन ये है कि एक कोई चालक गोला है, ठीक है, इस पर q आवेश है प्लस q आवेश, एक चालक गोला है। इसने क्या किया, इस चालक गोले B को जब अपन इनको संपर्क में लेके आए तो इस गोले B को, इस पर माइनस q आवेश है, इस गोले B को इसने 50% अपना जो चार्ज था वो दे दिया। इस गोले को क्या किया, 50% चार्ज इसने इसको ट्रांसफर कर दिया जब इनको संपर्क में लेके आए तो, ठीक है। अब इनके पास में, दोनों गोलों के पास में कितना आवेश है वो बताना है। तो देखो गोले A पर अपन आवेश की बात करें, किसके चालन के बाद में, गोले A पर जो गोला A है इस पर कितना आवेश बचेगा। पहले इस पर कितना आवेश था, Q था, फिर इससे कितना आवेश ट्रांसफर हो गया, 50% हो गया किसका, Q का, यानी 50/100 गुणा Q, यानी इतना चार्ज क्या हो गया, इससे कम हो गया। कैसे कम हुआ, इसने क्या किया, 50% चार्ज इसको दे दिया। अब परसेंटेज बच्चों कैसे निकालते हैं, अपने पास Q कोई मान है, इसका 50% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, Q गुणा 50/100, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये इतना चार्ज क्या किया, इसने इसको दे दिया, तो इसके पास कितना चार्ज बचा, टोटल में से ये जो गया है यहाँ से ये घटा दें, टोटल में से जितना चार्ज इसने इसको दिया है वो घटा देंगे, तो कितना बचेगा, देखो ये आया Q माइनस, ये कितना आएगा, Q/2, तो ये कितना आ गया बच्चों, Q/2 चार्ज बचा। एक प्लस का Q है और माइनस का Q/2 है, तो Q/2 ही बचेगा प्लस का। तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्रेरण के बाद में चालन के बाद में Q/2 चार्ज, यानी इसको संपर्क कराने के बाद में इस गोले पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q/2। ऐसे ही अगर B गोले पर निकालना हो तो B गोले पर कितना चार्ज आएगा बोलो, -Q तो पहले से था इस पर,
और इसने इसको q/2 और दे दिया, तो ये लो q/2 और जोड़ दो इसके अंदर, तो ये बोलो कितना आएगा, 2 एलसीएम लिया -2q प्लस q, बोलो कितना बचा -q/2। तो इस पर कितना चार्ज बचा बच्चों, -q/2 संपर्क में लाने के बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस है इनको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर दो चालक गोले, दो या दो से ज़्यादा, जिन चालक गोलों को अपन संपर्क में लेके आ रहे हैं, चालन द्वारा आवेशित कर रहे हैं, वो चालक गोले, उनका जो आकार और पदार्थ की जो प्रकृति है वो समान होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये ऐसे होगा, अगर ऐसा होगा तो ही होगा। आपको क्वेश्चन में अंदर दिया हुआ होगा समान आकार के चालक गोले हैं, समान आकार के चालक गोले, पदार्थ की प्रकृति दी हुई हो तो भी ठीक है, नहीं दी हुई हो तो अपन को समान ही माननी है और इस प्रकार से इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या होगा, पदार्थ की प्रकृति और आकार समान होगा तो बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, चालन के बाद में पहले तो कुल चार्ज निकाल लेंगे जितना भी था, तीनों चारों एक दो जो भी हैं, फिर उनको क्या करेंगे, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है अपना आवेशन की विधियाँ, जिसमें अपन ने देखा है 3 विधि देखी, एक तो घर्षण द्वारा आवेशन, एक प्रेरण द्वारा आवेशन और एक चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक था बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये जो कंसेप्ट लास्ट में बताई है इसको आपको ध्यान में रखना। अगर ध्यान में रखोगे तो जब क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको तो आप लोग ऐसे नहीं देखोगे कि ये क्या कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा अपना नेक्स्ट क्लास।